अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसा कि मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की ट्रांसफ़र के लिए बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन सिस्टम का आगाज़ किया है, जिसके तहत अब सेलर और परचेजर दोनों को बायोमेट्रिक लाजमी करवाना पड़ेगी। वो बायोमेट्रिक होगी कैसे, उसके बाद गाड़ी या मोटरसाइकिल की ट्रांसफ़र का अमल किस तरह से मुकम्मल होगा, आज की वीडियो इसी हवाले से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन लाजमी प्रेस कर दें। मैं आपको ये बताता चलूँ कि पंजाब में गाड़ी ट्रांसफ़र करवाने के लिए आपको ऑनलाइन एंट्री करनी पड़ती है, फ़ी पे करनी पड़ती है और उसके बाद बायोमेट्रिक का अमल होता है। पर अगर आप कराची से नंबर की गाड़ी रखते हैं तो ये प्रोसीजर थोड़ा सा मुख्तलिफ है। गाड़ी या मोटरसाइकिल ट्रांसफ़र करवाने के लिए सबसे पहले आपको बायोमेट्रिक करवानी पड़ेगी। अब वो बायोमेट्रिक कैसे होनी है, आपको पूरे पाकिस्तान में किसी भी नादरा ई सहूलत मरकज़ जाकर ये बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। नादरा ई सहूलत मरकज़ आप गूगल करके अपना नज़दीकी तरीन सर्च कर सकते हैं। वो ये गली मोहल्ले में छोटी छोटी शॉप्स होती हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही होती हैं। इसके लिए आपको नादरा के ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं, जहाँ पे शनाख्ती कार्ड बनते हैं वहाँ से बायोमेट्रिक का अमल नहीं होता। आपने नादरा ई सहूलत मरकज़ अपना ओरिजिनल ID कार्ड लेके जाना है और आपके पास गाड़ी का चेसिस नंबर होना ज़रूरी है। पंजाब में तो गाड़ी के नंबर के अगेंस्ट बायोमेट्रिक होती है, इसी तरह इस्लामाबाद में भी गाड़ी के नंबर के अगेंस्ट बायोमेट्रिक होती है। पर सिंध एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट ने जो नया निज़ाम मुतारफ करवाया है, इसमें आपको गाड़ी का चेसिस नंबर देना ज़रूरी है एट द टाइम ऑफ बायोमेट्रिक। आपके ID कार्ड की इंफॉर्मेशन वो फीड करेंगे और जो चेसिस नंबर है गाड़ी का वो फीड करेंगे, तो उसके बाद बायोमेट्रिक का अमल कंप्लीट होगा। तो चेसिस नंबर नाज़रीन आपने वैसे ही देना है, बिल्कुल जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन बुक या रजिस्ट्रेशन कार्ड पे लिखा है। उसमें जिस तरह से अल्फ़ाबेट्स, जिस तरह से न्यूमेरिक्स लिखे हैं, तो आपने एज इट इज़ ही उसमें बगैर कोई चेंज किए वहाँ पे इनपुट करवाना है। नादरा ई सहूलत मरकज़ में अगर एक डिजिट की भी गलती हुई तो आपकी बायोमेट्रिक ज़ाया हो जाएगी, काबिल कबूल नहीं होगी। तो इसकी फीस जो रखी है वो 150 रुपया है। जब आप ई नादरा सहूलत मरकज़ चले गए अपना ओरिजिनल ID कार्ड लेके, अपनी गाड़ी का चेसिस नंबर लेके, तो पहले बात सेलर की कर लेते हैं। सेलर जैसे ही जाएगा ई नादरा सहूलत मरकज़ तो वहाँ बताएगा कि मैंने सिंध नंबर की गाड़ी की ट्रांसफ़र करानी है। तो वो सिंध नंबर गाड़ी का मॉड्यूल चूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये मैं स्पेसिमेन आपको दिखा रहा हूँ, एक सेलर है, उन्होंने बायोमेट्रिक करवाई है नए निज़ाम के तहत। तो इस तरह से वो बायोमेट्रिक होगी, रसीद आपको मिलेगी। इस रसीद में टॉप पे जो ETO सिंध है उनका नाम टॉप पे आ रहा होगा, उसके बाद जो सेलर है उसका नाम आ रहा होगा और नीचे ही आपको वेरिफिकेशन स्टेटस आ रहा है कि वेरीफाइड और नॉट वेरीफाइड। अगर आपका अंगूठा ठीक तरह से लग गया तो आप वेरीफाइड हैं, अगर आपका अंगूठा नहीं लगेगा तो नॉट वेरीफाइड का स्टेटस आएगा। यहाँ से नीचे आपने चेसिस नंबर देना है। चेसिस नंबर वैसे ही देना है जैसे आपकी रजिस्ट्रेशन बुक या रजिस्ट्रेशन कार्ड पे है, और नीचे 4 व्हीलर या 2 व्हीलर गाड़ी है या मोटरसाइकिल है, ये बताना है आपने मुतलका ई सहूलत मरकज़ वाले को। और इसके साथ ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सबसे, वो बायर का CNIC देना है। यानी कि गाड़ी अब ओपन बायोमेट्रिक पे ट्रांसफ़र नहीं होगी, आपने यहाँ पे बायोमेट्रिक करवाते हुए जो बायर है, जो गाड़ी खरीद रहा है, उसका CNIC नंबर भी प्रोवाइड करना है ई नादरा सहूलत मरकज़ वालों को। और वो इसमें जैसे ही फीड करेंगे, आपके सामने नीचे नज़र आ रहा है आपको बायर का CNIC। उसके बाद आपको डेट और टाइम नजर आ रहा है, किस डेट को और किस टाइम को आपने बायोमेट्रिक करवाई है। सर्विस चार्जेस मैंने बताया आपको 150 रुपये है। उसका ID नंबर आ रहा है किस सहूलत मरकज से आपने करवाया है। और उसके बाद जो इशुएंस डेट है, यानी कि ये 2 महीने के लिए कारामद रहेगी बायोमेट्रिक, आपके सामने आ रही है और उसके बाद एक्सपायरी डेट भी आ रही है। तो ये 2 महीने का टाइम दिया गया है, 2 महीने तक ये वैलिड रहेगी, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगी। इसी तरह से ही बात कर लेते हैं परचेजर की। पूरे पाकिस्तान में सेलर और परचेजर कहीं से भी बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। परचेजर है उसने भी इसी तरह से, यानी जो गाड़ी खरीद रहा है उसने भी इसी तरह से बायोमेट्रिक करवानी है और उसी तरह बताना है कि मैंने सिंध नंबर की गाड़ी की बायोमेट्रिक करवानी है ई नादा सहूलत मरकज वालों को। तो प्रोसेस सेम ही है, अपना ID कार्ड नंबर दें। नीचे ही आप एंड पे देख रहे हैं परचेजर की वाई है बायोमेट्रिक, उस दिन से स्टार्ट होकर 2 महीने का टाइम है एक्सपायरी का। आपको एक्सपायरी डेट भी नजर आ रहा है। 2 महीने के अंदर अंदर आपको गाड़ी ट्रांसफर करवाना लाजमी है, अदरवाइज ये आपकी जो बायोमेट्रिक है ये कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद जो प्रोसीजर स्टार्ट होता है वो तकरीबन वैसे ही है जो पहले था। आपको ट्रांसफर डीड लेना पड़ेगा। डीड आप किसी भी स्टाम्प फरोश होते हैं, आप उनसे ले सकते हैं। ये 1000 रुपए की डीड इस पे लगता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। इसको वो प्रिंट करवा के आप इसको फिल कर लेंगे और उसके साथ सेलर और परचेजर के ID कार्ड की कॉपीज लगेंगी। आपकी ओरिजिनल फाइल, गाड़ी या मोटरसाइकिल है तो उसकी ओरिजिनल फाइल साथ अटैच करेंगे और उसके साथ ही आप अपना पुराना रजिस्ट्रेशन कार्ड है तो रजिस्ट्रेशन कार्ड लगा दें। अगर आपके पास स्मार्ट कार्ड नहीं है, पुरानी रजिस्ट्रेशन बुक है, तो आप पुरानी रजिस्ट्रेशन बुक लगा दें। ये सारी चीज़ें आप सबमिट करवाएंगे एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिस कराची सिंध में, तो आपको वहाँ पे फ़ी पे करना पड़ेगी। अंदर ही एक काउंटर बना हुआ है ट्रांसफ़र फ़ी वाला, वहाँ पे भी आप जमा करवा सकते हैं और बैंक में भी आप फ़ी जमा करवा सकते हैं। उसके बाद इंस्पेक्शन और अप्रूवल का अमल होता है। मुतलका जो ऑफिसर है
वो आगे प्रोसेसिंग का अमल स्टार्ट कर देते हैं। आफ्टर अप्रूवल ऑफ मोटर रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी जो कार्ड है वो प्रिंट होके डिलीवरी सेक्शन पहुंच जाता है। इस तरह से आप 20 से 30 दिनों के दरमियान आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और आप अपनी ओरिजिनल फायर है जो नया स्मार्ट कार्ड है वो वहाँ से वसूल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, मैंने आपको तरीक़ेकार बता दिया। इसी तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए आप अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल को आसानी से ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अभी के लिए इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।